वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो CH Cl की संरचना है ना। और हमारा जो चैप्टर चल रही है ठोस प्रावस्था है, और साथ साथ हम लोग जिट सल्फाइड की संरचना में भी जाएंगे। इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछले वीडियो में जाना जरूरी है। जैसे कि NaCl की संरचना मैंने आपको क्लियर करवा रखी है, तो वहाँ जाकर देखिए, वहाँ पर जितने भी नए नाम आ रहे हैं उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, तभी यहाँ आप इंटर करिए, है ना। तो CH Cl की संरचना को समझने के लिए कुछ टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं CH Cl की। ये माना जाए मैंने बना दिया क्या, क्रिस्टल। तो इस क्रिस्टल का निर्माण कैसे हुआ होगा। यहाँ पर छोटे छोटे क्या लगे होंगे, एकाक कोशिका, इकाई सेल, यूनिट सेल, है ना। तो क्या होता है, ये यूनिट सेल की संरचना है। ये किसकी संरचना है, यूनिट सेल की। ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक यूनिट सेल यहाँ, एक यूनिट सेल यहाँ, एक यूनिट सेल यहाँ, पीछे एक, सामने में एक, पीछे में एक, सामने में एक, पीछे में एक, सामने में एक, पीछे में। तो ये सब यूनिट सेल एक व्यवस्थित क्रम में, एक क्रम में क्या होती है, व्यवस्थित होती है, तभी एक क्रिस्टल का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर इतना ही एकाक कोशिका है, यहाँ और जुड़े होंगे इधर उधर, लेकिन इतना संरचना को बनाया जाता है। क्लियर है, वो तो पता हो गया। अब एक चीज़ और क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जितने भी यूनिट सेल हैं, जितने भी क्या है यूनिट सेल है, वो कैसे कैसे प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका SCC प्रकार, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो इस यूनिट सेल में SCC में कितने परमाणु होते हैं, ये भी याद होना चाहिए, एक होता है। BCC में कितने परमाणु होते हैं, दो, ये भी याद होना चाहिए। FCC में कितने परमाणु होते हैं, चार, ये भी याद होना चाहिए। और इसमें परमाणु कहाँ कहाँ रहता है, ये भी याद होना चाहिए। जैसे कि SCC है, SCC में परमाणु कहाँ रहता है, केवल कोनों पर। BCC में कहाँ रहता है, कोनों पर रहता है, साथ ही साथ किसी क्रिस्टल के, किसी एकाक कोशिका के मध्य में भी रहता है। FCC में क्या होता है कि जो परमाणु है कोनों में रहता है, कोनों के साथ साथ, है ना, वो फलक पर भी रहता है। ये आपको अच्छा से पता होना चाहिए जी, है ना, तभी आप क्लियर कर पाओगे। चलिए, तो फाइंड में चलते हैं सीधा। CH Cl की संरचना, इनकी संरचना अंतः केंद्रित घनी होती है। ठीक है, अंतः केंद्रित क्या होती है, घनी होती है, अर्थात ये BCC प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है, BCC प्रकार की होती है ना। अब ये BCC क्या है, आपको बताया था बॉडी सेंटर्ड होता है। मतलब इसकी जो संरचना होती है वो क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड, एक बीच में रहेगा और बाकी सब कहाँ रहेगा, कोनों में रहेगा। क्लियर है, परमाणु है वो, है ना। अब कौन सा परमाणु कहाँ रहेगा, सीजियम कहाँ रहेगा, क्लोरीन कहाँ रहेगा, मैं आगे बताऊंगा। ओके, तो इसकी संरचना अंतः केंद्रित घनी होती है, BCC होती है, जिसमें क्लोराइड आयन, कौन सा आयन, क्लोराइड आयन सरल घनी व्यवस्था में होते हैं। जो क्लोराइड आयन है ना, कौन सा आयन है, क्लोराइड। तो क्लोराइड है वहाँ, इस पूरे क्रिस्टल के बारे में बात हो रही है, यूनिट सेल के बारे में नहीं जा रहा हूँ अभी मैं, है ना। जिसमें क्या बात हो रही है कि इनमें जो क्लोराइड आयन होते हैं, कौन होते हैं, क्लोराइड आयन। वो क्लोराइड आयन है वहाँ क्या होता है, SCC प्रकार की होती है। अब ये SCC क्या है, SCC का मतलब क्या होता है कि केवल जो कहाँ रहेगा, जो यूनिट सेल बनाएंगे या क्रिस्टल बनाएंगे, वहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ रहेगा, केवल और केवल किस में रहेगा, कोन पर रहेगा। किस पर रहेगा, कोन पर। ठीक है, कोन पर रहेगा, है ना। जो यूनिट सेल के है उसमें किस में रहेंगे, कोन में रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी आपको कोन में ही दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी हो सकते हैं, है ना। कहाँ दिखेंगे उसको मैं जब संरचना में क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि इनकी जो संरचना होती है अंतः केंद्रित घनी होती है, BCC होती है, जिसमें जो क्लोराइड आयन है ना वो सरल घनी व्यवस्था में होते हैं। उसकी संरचना देखिए, आप ये मत समझना कि एकाक कोशिका की संरचना SCC ही करके। ठीक है, एकाक कोशिका की संरचना क्या रहेगा, आपका BCC रहेगा, है ना। तो मैं आगे बताऊंगा उसको, है ना। तो यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है उसकी संरचना, उसकी व्यवस्था कैसी होती है, SCC प्रकार की होती है ना। यहाँ पर जिसमें क्लोराइड आयन सरल घनी व्यवस्था में होते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम कहाँ से रखें। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं इसका यूनिट सेल को बता रहा हूँ, है ना। तो ये यूनिट्स होता है FCC प्रकार का, ये आपको बात बताया था मैंने, BCC प्रकार का। तो BCC प्रकार में क्या होगा अपने पास कि जितने भी जो क्लोराइड आयन है, क्लोरीन आयन है, वो क्या रहेगा, वो रहेगा कोने में। यहाँ पर चलो मैं रेड में कर देता हूँ क्लोरीन आयन को, नहीं इसको ब्लैक में कर देता हूँ। ठीक है, क्लोरीन ब्लैक में, ये यहाँ दूसरा जगह, ये तीसरा जगह, ये चौथा जगह, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां और ये आठवां। यहाँ पर यूनिट सेल है ना, इस यूनिट सेल में जो क्लोरीन आयन है वो कहाँ रहेगा, कोनों पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा, कोनों पर। और बीच में रहेगा आपका कौन, सीजियम। क्या रहेगा, सीजियम। तो ये हो जाएगा CS और ये हो जाएगा आपका Cl। तो आप ये सोचो कि अगर यहाँ पर
सीजियम आयन है। कौन से आयन है? सीजियम। तो सीजियम हो कितने Cl से घिरा हुआ है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्लोरीन से घिरा हुआ है। कौन? सीजियम। क्लियर है? किससे घिरा हुआ है? 8 8 क्लोरीन से। अब उसी तरह मैं अगर मैं दूसरा दूसरा मैं यहाँ पर मान लो जाए ये बनाता हूँ, क्या? यूनिट सेल। ठीक है ना, दूसरा यूनिट सेल बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, इसके जस्ट नीचे एक यूनिट सेल बनाऊंगा तो उसमें भी ऐसी संरचना होंगे जिसमें से इन दोनों फलकों के बीच में एक क्या रहेगा? सीजियम रहेगा। क्या रहेगा? सीजियम, है ना। तो होगा क्या कि ये देखो, ये वाला सीजियम भी 8 के बीच में ही रहेगा, है ना, 8 के बीच में। दूसरा का मैं पूरा चित्र नहीं बनाया हूँ, आपको समझना बस है कि ऐसी यहाँ पर और बना हुआ है ऐसे सीजियम, है ना। वही तरह से ऐसा सीजियम यहाँ पर ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, सब तरफ बनेगा। ठीक है, तो होगा क्या कि जितने आपके पास सी एस आयन है, ठीक है, जैसे कि 8 से घिरा हुआ है, उसी तरह जो एक क्लोरीन आयन है वो 8 सीजियम से भी घिरा रहेगा। क्यों? आपको मैं बीच में बताऊंगा यहाँ पर, तब समझ आएगा, है ना। अभी तो केवल इतना समझिए कि हमारे पास ये क्या है? यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में क्लोरीन आयन है वो कहाँ पर से? कोनों में है, और जो सीजियम आयन कहाँ है? मध्य में होता है। अब आप कई वीडियो में आप देखे होंगे ऐसा बनाते हैं, देखो क्या करते हैं वो, कि वहाँ बोल देते हैं कि जो सीजियम आयन है वो कोनों में, है ना, और क्लोरीन आयन कहाँ है? आपका मध्य में है ना। तो होता क्या है कि ऐसे में डाउट हो जाता है बच्चों को कि ये सही है कि ये सही है। भाई मैंने आपको स्पष्ट बता रखी है कि जो सी एस है वो मध्य में है, बाकी सब में क्लोरीन है। मतलब 8 क्लोरीन से क्या हुआ है? घिरा हुआ है सीजियम। तो उसी तरह से सीजियम 8 क्लोरीन से घिरा हुआ है, तो क्लोरीन है वो 8 सीजियम से भी घिरा रहेगा ना, क्योंकि एक सीजियम इस तरफ बीच में हो गया, एक सीजियम ऊपर की ओर हो गया, 2 सीजियम हो गया। ठीक है, एक सीजियम इधर नीचे, एक सीजियम बीच में, एक सीजियम हमारे तरफ, एक सीजियम इधर लेफ्ट में, एक सीजियम हमारे तरफ, 4 सीजियम हो गया। उसी तरह 4 सीजियम फिर नीचे में रहेंगे, तो उस सीजियम से क्या होगा? वो घिरा हुआ रहेगा। कौन? क्लोरीन। इसलिए ये संरचना भी बनाने को, तो कई जगह ये संरचना बनाने को मिलेगा आपको। तो इस जगह आप कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पर Cl को बीच में रख दिए हैं, बाकी सीजियम को बाहर कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ तो ये वाला अच्छी तरह से आपको समझ आ गया, तो ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि इसकी संरचना अंतः केंद्रित होती है ना, और साथ ही साथ बीसीसी होती है, मतलब साथ ही साथ नहीं, वही बीसीसी है ना, जिसमें क्लोराइड आयन सरल घनीय व्यवस्था में होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं थोड़ा से कि इसमें इसके क्रिस्टलों में प्रत्येक आयन, इनके जो क्रिस्टल है उनमें प्रत्येक आयन विपरीत 8 आवेशित आयनों से घिरा रहता है ना। ओके, क्या बोला मैंने कि इसके क्रिस्टल प्रत्येक आयन कौन कौन आयन है? एक तो सीजियम है और एक तो कौन है? क्लोरीन। प्रत्येक आयन विपरीत, ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है ना। तो प्रत्येक आयन विपरीत 8 आवेशित आयनों से घिरा रहता है। मतलब सीजियम 8 क्लोराइड आयन से और क्लोरीन है वो 8 सीजियम आयन से घिरा हुआ रहता है ना। ठीक है, अर्थात इसमें CS+ और Cl- आयनों की कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी होगी? 8:8 होगी। क्यों? क्योंकि 8 जने CS है वो क्लोरीन को घेरा हुआ है, और 8 जने क्लोरीन CS को घेरा हुआ है। बस वही तो मतलब है ना। ओके, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट में चलते हैं हम लोग कि CS+ तथा Cl- आयनों की आयनिक त्रिज्या, ठीक है, आयनिक त्रिज्या क्रमशः 169, 181 pm है। अतः त्रिज्या अनुपात क्या होगा? R+R- इक्वल टू 169/181, तो 0.93। क्लियर है? ये आपको मैंने सिखा रखी है कि त्रिज्या अनुपात कैसे निकालते हैं सोडियम क्लोराइड में, है ना। आप जाकर देखिए, बस क्या करना है अपने को, ये आयन है उसकी त्रिज्या और ये आयन है उसकी त्रिज्या, दोनों का अनुपात मतलब भाग दे देंगे। तो इसका आणिक त्रिज्या कितना बताया? 169। इसके आणिक त्रिज्या कितना बताया गया है ना, 181। यहाँ पर कुछ जगह एंगस्ट्रॉन्ग में भी दिया रहता है ना। तो ये हो गया। तो 0.93 ये किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? तो आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा, और वहाँ देखो, यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहा हूँ एक चीज़,
यहाँ देखो 0 से 0.155, 0 से 0.155 से 0.225 ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर 0.0 से 0.155 के बीच अगर समन्वय संख्या आता है 2 तो उसकी संरचना होगी रेखीय। अगर 0.155 से लेकर 0.225 के बीच आता है तो उसके समन्वय संख्या कितना लिखा है देखो 3, है ना। और उसकी आयनों की संरचना कितनी, उसकी संरचना क्या होती है त्रिकोणीय। और इससे नीचे आ जाओ, यहाँ पर लिखा है 0.732 से लेकर 1.000 के बीच अगर त्रिज्या अनुपात आता है तो उसका समन्वय संख्या कितना होगा 8। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको ऊपर में बता रखी है क्या समन्वय संख्या कितना है 8 है। क्लियर है। और ये तो क्लियर हो गया। और देखते हैं कि इसका जो संरचना क्या होता है घनी होता है, लिखा है यहाँ पर घनी है। ठीक है, तो घनी, तो यहाँ क्या करें, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि CS+ तथा Cl आयनों की आयनिक त्रिज्या क्रमशः 169 pm तथा 181 pm है ना। ओके, अतः त्रिज्या अनुपात R+R-169/181 है, जिसका त्रिज्या अनुपात निकलता है 0.93। यह मान घनी संरचना प्रदर्शित करता है। तो आपको मैंने बताया था कि घन है ये, ठीक है, घनी संरचना है ये, एक्चुअली में ये घनी ही संरचना प्रदर्शित करेगा ना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। किसकी संरचना की बात करें हम लोग, तो ये हम लोग बात करते हैं सीजियम क्लोराइड की। अब यहाँ पर देखो कि घनी संरचना प्रदर्शित करता है ना। तो ये किसका, सीजियम क्लोरीन किसका। तो यहाँ पर देखो हम सीजियम के बारे में बात करेंगे। तो ये देखो ये सीजियम बीच में है और बाकी क्या है अपने पास है 8 जगह क्या है आपका क्लोरीन है। तो ये और ये और ये ऐसे 4 इधर हो गया, 4 ने पीछे तरफ हो गया, मतलब एक घन बना दिया। तो यहाँ पर जो घनी संरचना बोल रहा है वो किसका है, सीजियम का है। ठीक है, और अगर ये वाला पॉइंट बात करते हैं तो कौन है, क्लोरीन बीच में है, बाकी तब सीजियम है, तो ये क्लोरीन का है। मतलब सीधी बात ये है कि यहाँ पर जो सीजियम है और क्लोरीन है वो घनी संरचना प्रदर्शित करता है। जैसे कि मैं सोडियम और क्लोरीन में बताया था, सोडियम और क्लोरीन में क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर क्या होता है, इतना आता होगा, जितना भी आया होगा उसमें भी क्या आया होगा त्रिज्या अनुपात। तो बताया था यहाँ कि ये अष्टफल की संरचना प्रदर्शित करता है। तो वो अष्टफल की किसका, वो Na का अष्टफल की है, और किसका, Cl का, NaCl का। Na का अलग अष्टफल की और Cl का अलग अलग अष्टफल की। ये अलग अष्टफल कैसे बनाकर दिखाया था मैंने ऐसे, ठीक है, अष्टफलक, और Cl का भी अष्टफलक नीचे में बनाकर दिखाया था यहाँ पर, ठीक है, पिछले वीडियो में। ओके, चलिए चौथा पॉइंट, इसके इकाई सेल में एक CS+ आयन एवं एक C- आयन होता है। तो सीधी बात यह है, अब आप सोचोगे कि सर तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 7 क्लोरीन बताए हैं और एक क्या बताए हैं, सीजियम बताए हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ क्या चल रहा है, इकाई सेल में ना, ये इकाई सेल है, इकाई से क्रिस्टल में बात नहीं हो रही। क्रिस्टल में हम लोग संरचना केवल NaCl में देखे थे, ठीक है, सबसे बेस्टम है ना। लेकिन यहाँ पर जो क्या होता है कि जो सीजियम है उसकी संरचना अलग अलग बदलती रहती है, इसलिए हम लोग क्रिस्टल में नहीं देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं हम लोग, एकाक कोष्टिका में देख रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर सीजियम एक है। तो देखो मैं क्या करता था, सोडियम में सोडियम, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद सोडियम, फिर क्लोरीन, ऐसे जाता था। अब इसमें ऐसा नहीं होगा, सीजियम क्लोरीन सीडियम ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि क्लोरीन 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 4 जगह हो गया, क्लोरीन 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 4 जगह यहाँ पर हो गया, और बीच में सीजियम। समझ आ गया। उसी तरह इस वाले यूनिट सेल में भी फिर वैसे होगी कि 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा आपका 5 6 7 8 जगह आपका क्लोरीन हो जाएगा और बीच में सीजियम। तो इस सिचुएशन में हम लोग किस में देखेंगे, यूनिट सेल में देखेंगे, है ना। तो इसके इकाई सेल में एक CS+ आयन एवं एक Cl- आयन होता है। क्लियर है। तो ये तो मैंने बता दिया था कि ये बीच में सीजियम होता है। तो बीच का कितना गिनते हैं हम लोग, बीच का गिनते हैं, केवल एक गिनते हैं, तो एक हो गया, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों में है, तो कोनों को कितना प्रदर्शित करता है 1/8। तो कुल मिलाकर कितना, 1, मतलब क्लोरीन की संख्या भी 1, सीजियम आयन की संख्या भी 1, ठीक है। तो इसके इकाई सेल में एक CS+ आयन एवं एक CS ये है ना, इसके इकाई सेल में एक CS+ आयन एवं एक Cl- आयन होता है, अर्थात प्रति इकाई में CSCl इकाइयों की संख्या 1 होती है। मतलब ये है प्रति इकाई में ना, तो एक यूनिट सेल है उसमें एक क्या है, एक क्या है आपका सीजियम है, एक क्या है आपका क्लोरीन, एक क्या है सीजियम है, एक क्या है क्लोरीन। तो कुल मिलाकर CSCl कितना है बोलेंगे तो किला एक ही है बोलेंगे,
ठीक है। क्यों? क्योंकि CS की संख्या भी एक है, Cl की संख्या भी एक है, तो सीजियम क्लोराइड की संख्या कितनी मानेंगे? एक ही मानेंगे प्रत्येक यूनिट सेल में। ठीक है, इस यूनिट सेल में एक सीजियम है, एक क्लोरीन है, तो CaCl की संरचना बनाएंगे तो इसमें कितने CaCl है बोलेंगे तो एक ही CaCl है। ठीक है, तो इसके इकाई सेल में एक CS प्लस आयन एवं एक Cl माइनस आयन होता है, अर्थात प्रति इकाई में CaCl इकाइयों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। इसकी गणना कर लेते हैं। तो ये जो गणना कर रहा हूँ मैं क्रिस्टल के लिए नहीं है, ठीक है, यूनिट सेल के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में क्रिस्टल में बनाकर दिखाया था, ठीक है, दोनों में बनाकर दिखाया था, यूनिट सेल और क्रिस्टल में। यहाँ पर मैं केवल यूनिट सेल में बना रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए कि यहाँ पर मैं यूनिट सेल में बना रहा हूँ किसकी संख्या? सीजियम की संख्या चौथा पॉइंट, है ना। सीजियम की संख्या कैसे निकालेंगे हमारे पास? पहले तो ये देखेंगे कि सीजियम है कहाँ, है ना। सीजियम आयन की संख्या, यहाँ पर सीजियम आयन की संख्या लिख देना। ठीक है, तो सीजियम है क्या? ठीक है, एक है। एक कहाँ है? घन के केंद्र पर, सीजियम आयन, ये हो गया घन के केंद्र पर। गुणित केंद्र पर होता है तो कितना प्रतिशत करता है? 1% करता है। ठीक है, तो एक और एक को गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई? है ना, केवल एक ही आएगा। तो सीजियम प्लस आयन की संख्या कितना है? 1। उसी तरह Cl क्लोराइड आयन की संख्या बराबर कहाँ कहाँ पास है? वो सभी कहाँ है? 8 कोनों पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पर। तो 8 कोनों को क्या बोलते हैं कि 8 सभी कोनों पर गुणित कितना भाग को प्रतिनिधित्व करता है? 1/8 भाग को। तो कितना? 8 एकम 8 हो गया, तो कितना हो गया? 1। तो Cl का भी संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, मतलब इससे समझ आ गया आपको कि ये जो CS है वो एक ही संख्या 1 होती है और क्लोराइड आयन की संख्या भी 1 होती है ना। चलो अब इसको हम लोग दर्शाने की कोशिश करते हैं किस तरह से होगा ये, है ना। तो मैंने आपको इस यूनिट सेल को इसमें हम लोग रखते हैं। तो एक चीज़ देखो आप कि मेरे पास ये यहाँ से मैं जो एक बस को बना रहा हूँ, है ना, ये हमारे पास चलो इतना आपको दिख गया होगा। एक यूनिट सेल हो गया हमारे पास। कितने यूनिट सेल हो गया? एक यूनिट सेल, है ना। और इस एक यूनिट सेल में हम लोग दर्शाते हैं किसको? सबसे पहले सीजियम को बीच में और क्लोरीन को कहाँ है? पूरे कोने में। ठीक है, तो क्लोरीन को मैंने काला में दर्शाया है ना। तो यहाँ पर हो गया क्लोरीन, यहाँ पर हो गया क्लोरीन, यहाँ पर हो गया क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, और यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, और यहाँ पर भी क्लोरीन, और यहाँ 8 जगह हो गया। ठीक है, क्लोरीन, है ना, 8 जगह क्लोरीन हो गया। अब मैं सीजियम को कहाँ दर्शाऊंगा? तो इस पूरे का पूरा जो देखिए ऐसा लगेगा कि अव्यवस्थित टाइप से लगेगा आपको, है ना। ये पूरे का पूरा जो क्लोराइड आयन है ना, उनके बीचों बीच, मतलब इस पूरे किसके, इसके केंद्र में। तो केंद्र क्या दर्शाता हूँ मैं? ठीक है, उस पूरे का केंद्र क्या है? यहाँ है। अब इस रेखा में किया हूँ ऐसे मत बोलना, ठीक है, इसके केंद्र है, ये बीच है, बीच। ठीक है, या इस कोने में कर दे हूँ मत बोलना, ठीक है, ये बीच है, आपको अवस्थित लगेगा, बताया था मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जाते हैं हम लोग कि ये तो समझ आ गया है ना, पहले इकाई से। अब दूसरा इकाई कंस्ट्रकों को मान जाए, मैं क्या करता हूँ? अटैच करता हूँ। तो मैं रेड में करता हूँ, देखो दूसरा एकक कोष्टिका। तो दूसरा एकक कोष्टिका कहाँ है हमारे पास? ये है, दिख रहा है? ये ठीक। तो फिर वही व्यवस्था होगी कि कोनों में किसको रखोगे? Cl को 1 2 3 4 5 6 7 8 Cl हो गया। और मैं सीजियम को कहाँ रखूँगा? इसके सेंटर में, है ना। ये हो गया, ये तो हो गया। अब अवस्थित होता जाएगा, देखना, है ना। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ तीसरे यूनिट सेल की। तो तीसरे यूनिट सेल की देखो, ये वाला देखना है, ध्यान से देखना, नीलम बना रहा हूँ इसको, है ना।
ये जो यूनिट सेल बना है उसके जस्ट पीछे देखो यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और इसके पीछे वाला लाइन, यहाँ पर ये सूख गया है, पीछे वाला लाइन और ये यहाँ से, है ना, समझ आया। ये उसका फ्रंट हो गया, रेड वाले का जो बैक था वो नीले वाले का क्या हो गया, फ्रंट हो गया, ठीक है। और ये वाला जो भाग है उसका बैक हो गया। तो इस जगह भी एक क्या बना है, क्रिस्टल बना है। सेम वही सिचुएशन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, सॉरी ये 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह यहाँ पर भी है। और वही सीजियम का है, कहाँ रहेगा, इन सब के किस में रहेगा, बीच में रहेगा। तो मैंने बताया था व्यवस्थित अव्यवस्थित टाइप से लगेगा आपको करके, है ना। चलिए सेम सिचुएशन वही फिर देखोगे। तो इसको मैं किससे बनाऊँगा, अब रेड में बना देता हूँ। ये हो गया एक अकोस्टिका फिर, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाता हूँ किसको, सीजियम को, ठीक है। और सीजियम को बनाने के बाद यहाँ मैं बनाता हूँ किसको, क्लोराइड को। 4 हो गया क्या, और 4 नीचे में पहले से हो गया है देखो, ठीक है। उसी तरह इसमें जाओ तो इसको मैं काला में ही बनाता हूँ। ये सामने का हो गया ये वाला, और ये पीछे का हो गया, ठीक। तो पीछे का भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसके बीच में क्या रहेगा आपका, सीजियम आयन, है ना। अब ये लास्ट ये वाला बचा, इसको मैं कौन सा कलर है, जो हमारा मेन कलर है उसी में बना देते हैं। कहाँ पास गया, ये फ्रंट हो गया इसका, ये फ्रंट हो गया और ये हो गया बैक, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो आप, ये फ्रंट, समझ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये फ्रंट और ये हो गया आपका बैक, यहाँ से। तो इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 सीजामान कहाँ, सीजामान बीच में, ठीक है। अब लास्ट इसको रेड में कर देते हैं। ये वाला जो भाग दिख रहा है वो फ्रंट हो गया, जो इसका बैक था, ठीक, ये फ्रंट हो गया, है ना। और ये हो गया बैक, ठीक है। तो इसमें भी देख लो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में क्या हो जाएगा आपका, सीजियम हो जाएगा, है ना। अब आपको मैंने बोला था, इस जगह समझाया था कि सीजियम बीच में होता है, बाकी सब उसके 8 क्या होता है, क्लोरीन होता है ना। अच्छा एक सीजियम और भूल गए हम लोग, ये हो गया आपका फ्रंट का, ठीक है। और एक सीजियम यहाँ पर पीछे में और है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 पीछे में एक और यूनिट सेल, उसको भूल गए थे, ठीक है। ये रेड बनाया हूँ वो सामने का यूनिट सेल का है, और ये रेड बनाया मैं पीछे का यूनिट सेल का है। तो ये हो गया आपका CL की संरचना, क्रिस्टल की संरचना, है ना, ये यूनिट सेल की संरचना। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि एक सीजियम है वह 8 क्लोराइड आयन से घिरा रहता है, ये तो आपको इससे पता चल गया। अब यहाँ पर ये भी बोला मैंने कि एक क्लोराइड आयन है वो 8 सीजियम से घिरा होता है। अब कैसे, तो ये आपको यहाँ समझ आएगा कि देखो बीच में क्या है आपका,
क्लोराइड आयन है, क्लोरीन आयन है ना। तो ये वाला सीजियम इसको घेरा हुआ है, 1 सीजियम, 2 सीजियम, 3 सीजियम, 4 सीजियम, 5, 6, 7 और ये 8 सीजियम घेरा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए CaCl की संरचना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं जिंक सल्फाइड की संरचना। तो इसकी संरचना में भी आपको कुछ बातें जो मैंने शुरू में बता रखी है, SCC में परमाणु संख्या 1, BCC में परमाणु संख्या 2 और FCC में परमाणु संख्या 4, ये आपको पता होना चाहिए। और SCP मतलब क्या होता है, चतुष्फल की रिक्तियों में रखना। CCP मतलब क्या होता है, अष्टफल की रिक्तियों में रखना, है ना। तो ये सब अपने पास अलग अलग तरीके हैं, है ना। ओके, अब एक चीज़ और क्लियर करते हैं कि ये जो क्या है क्रिस्टल है, और हम लोग नीचे में जाएंगे तो क्या है आपका इसके प्रत्येक एक एक भाग में जाएंगे तो क्या है आपका यूनिट सेल है ना। अब यहाँ देखिए इसकी फलक केंद्रित संरचना घनी, इनकी फलक केंद्रित घनी संरचना होती है, किनकी, ZnS की। जिंक सल्फाइड की संरचना, ऐसे लिखना आप लोग, जिंक सल्फाइड की संरचना फलक केंद्रित घनी होती है, या इसकी फलक केंद्रित घनी संरचना होती है, जिसमें सल्फाइड आयन घनी बंद संकुलन व्यवस्था में होती है। घनी बंद, घनी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। तो क्या बोला मैंने कि ZnS की संरचना में कि इनकी फलक केंद्रित घनीय FCC संरचना होती है, या Zn की संरचना है, ये बेटर रहेगा जी। ZnS की संरचना फलक केंद्रित घनी होती है, ऐसा लिखोगे, है ना, जिसमें सल्फाइड आयन घनी बंद संकुलन व्यवस्था में होती है। जिसमें जो सल्फाइड आयन है वो कहाँ रहेगा, सल्फाइड आयन है वहाँ घनी बंद संकुलन व्यवस्था में होती है, CCP में होती है। क्लियर हो गया। तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, है ना। दूसरा पॉइंट में चलते हैं हम लोग कि इसके क्रिस्टल में प्रत्येक Zn2+ आयन 4 सल्फाइड 2- आयन से तथा प्रत्येक S2- आयन सल्फाइड आयन 4 Zn2+ आयन से चतुष्फल के क्रम में घिरे रहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसको पढ़ने से आपको क्या समझ नहीं आता, आपको समझना है नॉर्मल भाषा में कि ये सल्फर है वो जिंक से 4 जिंक से घिरा होता है, जिंक है 4 सल्फर से जुड़ा रहता है, बस इसका यही मतलब है हमारे पास जो सल्फर है वो कितने, 4 जिंक, सल्फाइड आयन बोलेंगे यहाँ पर, सल्फर नहीं बोलेंगे उसको, है ना। वो कितने, 4 जिंक, और जो जिंक है वो 4 सल्फाइड आयन से घिरा हुआ रहता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग अब देखने वाले हैं किसमें, क्रिस्टल में देखने वाले हैं, है ना। ठीक है, अब यूनिट सेल की बात बहुत जगह करता था मैं, तो यहाँ मैं आपको क्रिस्टल में क्लियर करके दिखाता हूँ, है ना। चलिए, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कितने हमारे पास कौन से आयन हैं और कितने हमारे पास कौन से आयन यहाँ पर गिरा हुआ है, जिंक आयन कितना कहाँ पास है और सल्फाइड आयन है वो कहाँ पास है। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सल्फाइड आयन की। इसमें जो संरचना है क्या होता है, FCC। तो FCC में कहाँ होता है, पहले तो कोने में होता है ना, कहाँ पर होता है, कोने में। और कोने के साथ साथ क्या होता है कि जो जिंक आयन है ना, ठीक है, वो कहाँ, इसको मैंने प्रदर्शित कर देता हूँ मैं काला में, है ना, और जो सीजियम है उसको मैं प्रदर्शित करता हूँ लाल में, है ना। तो अब हम देख देखते हैं FCC संरचना के आधार पर, ये क्रिस्टल संरचना FCC है ना, ठीक है। तो इसी के आधार पर देखते हैं कि ये जो सीजियम है वो कहाँ रहेगा, कोने में, और कहाँ रहेगा, इस कोने में, यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा, और ये हो गया, ठीक है, सब कोने में हो गया, और इस कोने में रहेगा, और ये वाला कोने और ये वाला कोने। देखिए मैं क्रिस्टल बता रहा हूँ ना, यूनिट सेल में नहीं, है ना, क्रिस्टल में। अब ये हो गया तो पूरा क्या होगा, कोने में हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सीजियम आयन की, यहाँ पर समझना अच्छा से, है ना, कि ये यहाँ जिंक आयन की कहाँ पास ये कहाँ पास रखेंगे Zn आयन को, ठीक है, जिंक आयन को। तो सबसे पहले FCC में कहाँ होता है इसको पता होना चाहिए। तो आप क्या समझोगे, FCC में जो क्या होता है, ये फलक में भी होता है, तो जो सीजियम होता है इसमें फलक में हम लोग जिंक को नहीं रखेंगे, ठीक है, ये किनारा है,
किनारा मतलब कोर, और ये हो गया आपका फलक, ये पीछे का फलक है ना, और ये सामने का फलक, हाँ ये सामने का फलक, और ये आपका इस फलक में हम लोग क्या करेंगे, हाँ ठीक, ये सामने का फलक और ये, ठीक है, कुल मिलाकर अभी 5 फलक हो गए है ना, और एक फलक कहाँ नीचे में, तो ये हो गया, तो 6 फलक हो गया। तो सीजियम यहाँ पर उपस्थित है ना। अब ये देखना है कि हमारे पास जो जेड है वो कहाँ कहाँ पास है। एक चीज़ और बता दूं कि जो ZnS है, जिंक सल्फाइड की जो संरचना है वो क्या होता है, ब्लेंड होता है। तो देखो सामने में एक यहाँ पर यूनिट सेल दिख रहा है, ठीक है ना, एक यूनिट सेल दिख रहा है ना, यहाँ पर तो 8 यूनिट सेल है आपको पता है। तो इस सामने के यूनिट सेल में एक आपका रहेगा जिंक, ये क्लियर कर लीजिए, कोने में नहीं, ये पूरे यूनिट सेल के बीच में है ना, ये 3D में ज़्यादा बेटर रहता है। तो जिंक क्या है, पहला नंबर का जो सामने में जो यूनिट सेल है ना उसके बीच में है ना, और उसके यूनिट सेल के पीछे एक और यूनिट सेल है ना, यहाँ पर एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल के जस्ट पीछे क्या है, एक यूनिट सेल है। तो अगर सामने वाला है तो पीछे वाला यूनिट सेल में जिंक नहीं रहेगा, क्लियर है, जिंक नहीं रहेगा, ब्लेंड संरचना है ना ये, ठीक है। अब देखो इसमें अगर नहीं है तो इसके राइट में, पहला लम्हा है दूसरा में नहीं है तो इसके राइट में फिर रहेगा। तो ये जो पीछे का 2 यूनिट सेल है ना, ये सामने का ये पीछे का है ना, और इसके राइट का, तो उसमें रहेगा, ठीक है। अब इसके जस्ट सामने एक फ्रंट में रहता है जो यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में नहीं रहेगा, ठीक है, ये सामने में है ना, तो पीछे में नहीं रहेगा, है ना। अब इसके पीछे के राइट वाले में है तो सामने में नहीं रहेगा। अगर सामने में नहीं है तो सामने वाले के सामने में, मतलब सबसे आगे का यूनिट सेल है उसमें रहेगा, और उस सामने वाले यूनिट सेल में अगर है तो उसके जस्ट पीछे देखो, ये जो क्रिस्टल है उसमें 8 यूनिट सेल है, पता है ना, ये पहला में है इसमें नहीं है, तो इसके राइट वाले में है तो सामने में नहीं है, और सामने में है तो इसके सामने में है तो इसके सामने, इसके जस्ट पीछे जाएंगे, किसके जस्ट पीछे जाएंगे, यहाँ पर आप समझ जाइए कि पहले में है तो पीछे वाले में नहीं है, तो राइट वाले में है तो सामने वाले में नहीं है, तो सामने वाले में नहीं तो ये सामने वाले के जो नीचे है उसमें है तो पीछे वाले में नहीं रहेगा, और पीछे वाले में नहीं है तो जो ये वाला सामने में है उसके पीछे वाले में रहेगा, उसके पीछे वाले में रहेगा, ठीक है। ये पहला में है, ठीक, ये पीछे में नहीं है। अब इसके पीछे के लेफ्ट वाले में है तो सामने में नहीं है, सामने के नीचे वाले सामने में, सामने के नीचे वाले सामने में है तो उसके जो पीछे वाले हैं उसमें नहीं है, और पीछे वाले में नहीं है तो पीछे वाले के लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। तो और ये फ्रंट है, फ्रंट वाले के पीछा है, ये जो बना रहा हूँ पीछा है, फ्रंट वाले का क्या है, पीछा है। तो देखिए, तो आपको ये समझ आ गया कि सामने वाले में है तो पीछे वाले में नहीं है, और पीछे वाले के लेफ्ट में वाले में है तो सामने में नहीं है, तो सामने वाले के नीचे वाले में है तो पीछे वाले में नहीं है, और पीछे वाले में नहीं है तो पीछे के लेफ्ट वाले में है लेकिन सामने में नहीं है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ब्लेंड संरचना, क्या बोलते हैं, ब्लेंड, ठीक है, एकदम फिक्स नहीं कर सकते कि यहाँ पर है वहाँ पर है करके, ठीक है, ब्लेंड संरचना बोलते हैं, ठीक है, जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसीलिए इसको, है ना। तो देखो ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना। यहाँ पर अब ये देखते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास जो संरचना होती है उसमें जो जिंक है, कौन है, जिंक, वो कहाँ कहाँ होता है वो क्लियर हो गया आपको। हाँ, और एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि इसके क्रिस्टल प्रत्येक Zn2+ आयन 4s आयन से, है ना, तथा प्रत्येक S2 आयन 4 Zn2+ आयन से चतुष्फल के क्रम में घिरे रहते हैं, अतः दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होता है। तो देखो ये बैंड संरचना है ना, बैंड में क्या होता है कि ये देख लो, पहले तो मिला लो आप कि मान लीजिए ये वाला संरचना मान लीजिए घिरा होता है तो 1 2 3 4 से घिरा हुआ है, ठीक है, कितने से घिरा हुआ है, 4 से। और ये वाला संरचना देखें तो ये भी दूरी से है लेकिन 4 से घिरा हुआ है, मतलब ये क्या होता है, एक बैंड संरचना है, बैंड संरचना, ठीक है, इसको बैंड नहीं बोलेंगे, ब्लेंड, ठीक है। और उसी तरह से क्या करेंगे कि एक जिंक है, एक क्या है, जिंक है, वो कैसे घिरा हुआ है देखो तो, है ना, ऐसा लगेगा आपको कि 1 2 3 4 5 6 जने घेरा हुआ है करके, लेकिन एक्चुअली में ये वाला जो जिंक है वो कहाँ है, सामने में है, सामने वाला यूनिट सेल में है। तो सामने वाले यूनिट सेल का एक ये हो गया, ठीक है, सामने वाले यूनिट सेल का एक ये हो गया,
हाँ, और सामने वाले यूनिट सेल का ये 2 हो गया, ठीक है। और सामने वाले यूनिट सेल के पीछे एक भाग ये 3 हो गया, और सामने वाले यूनिट सेल का जो ये वाला जो भाग है, कहाँ पास है ये वाला भाग, देखिए ध्यान से, ये सामने वाले इसको मैं अलग से पेन में कर देता हूँ तो आपको अच्छा समझ आएगा। ये देखो, अब देखो इस यूनिट सेल में ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग, केवल 1 2 3 4 4 जने इसको क्या क्या है, घेर के रखा है। समझ आ गया? ये लगता है कि अजीब टाइप से लग रहा है, बेन टाइप से लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे ही होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल में प्रत्येक Zn2+ आयन है 4 S2- आयन को, तथा प्रत्येक S2- आयन है वो 4 Zn2 आयन से चतुष्फल के क्रम में क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। अतः दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 4:4 होती है। ये क्लियर हो गया आपको? आगे देखते हैं। Zn+ आयन S2- आयन की आयनिक त्रिज्या क्रमशः 74 pm तथा 184 pm है, अतः त्रिज्या अनुपात R+R- का होगा, मान हो जाएगा 0.40 है। यह आयनों की चतुष्फलकीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। अब एक चीज देखोगे आप लोग कि आयनों की मतलब किसका, सीजियम का, सॉरी जिंक का, और किसका बता रहा है, सल्फेट का बता रहा है। मतलब जो आयनों की संरचना है 0.40, 0 पॉइंट कितना है 40, और 0.40 है वो किस में जाता है, आपका चतुष्फल की संरचना में, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे जिंक सल्फाइड आयन है वो घड़ी बंद संकुलन में अवस्था होता है, मतलब सीसीपी में होता है। अभी तो मैंने सीसीपी बताया, वो सीसीपी हो गया। अब मैंने बताया कि जिंक आयन, यहाँ पर तो नहीं बताया था, छोड़ दिया था, जिंक आयन चतुष्फल की रिक्तियों में एकांतर क्रम में होता है। तो भाई यहाँ पर अगर चतुष्फल की व्यवस्था आ रही है तो वो कहाँ पर कौन से रिक्तियों में रहेगा, चतुष्फल की रिक्तियों में रहेगा। और आप जानते हो कि जो सीसीपी है वो किसको दर्शाता है, वो क्या आता है, अष्टफल की रिक्तियों को ढकना को दर्शाता है ना। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या अनुपात क्या है अपने पास, 0.40 है। यह आयनों की चतुष्फल की व्यवस्था को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। चौथा, इसके प्रति इकाई सेल में Zn2+ 4 तथा S2- आयन 4 होते हैं, अतः प्रति इकाई सेल में Zns इकाइयों की संख्या 4 होती है। ये आपको मैंने पहले बता रखी है, ठीक है, इकाई सेल में, है ना। तो मैंने आपको इकाई सेल में नंबर किसमें बताया, आपको यूनिट से क्रिस्टल में। अब उसमें संरचना देख लेते हैं। देखिए हमने क्या बोला था कि इसमें Zn की संख्या और S2- की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, निकालते देखते हैं। तो सबसे पहले Zn+ की संख्या अंतः केंद्रित मतलब 4 जिंक कहाँ है, अंदर में 1 2 3 4, ये पूरा क्रिस्टल में लिखा रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये 4 × 1 बराबर कितना, 4 जिंक, ठीक है। अब S2- की संख्या 8 कोरों पर, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कोरों पर, धन 6 फलक पर, फलक कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, 6 फलक पर। फलक का कितना होता है, 1/2 प्रदर्शित करते हैं। तो ये है 2 × 6 हो गया, और ये 8 कट गया दोनों, तो 1 + 3 बराबर कितना हो गया, 4। तो C2- आयन की संख्या भी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो आपको बता दूं कई जगह यूनिट सेल में बताया जाता है, कई जगह क्रिस्टल में बताया जाता है। क्लियर है? ओके। तो जिसको सुविधा लगता है जिस जगह, उस जगह बताया जाता है। तो इस तरह से आपका Zn/S की संरचना कंप्लीट हो गई, ठीक है।